तो डेफिनेटली 2 तारीख तक या 2 तारीख से एक दिन पहले ही या 2 तारीख तक डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे 2 सितंबर तक आपका इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, है ना। और जब भी अगर रिज़ल्ट आने का होगा तो इंटीमेशन पहले ही दे दिया जाता है, मीन्स कि 12-1 बजे के आसपास में कि आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा मिलेगा कि भाई लेट इवनिंग आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तो 5 बजे के बाद, ठीक है, 5 बजे के बाद, ये नहीं एग्जैक्ट कि 5 बजा और आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा, नहीं, 5 बजे के बाद मीन्स कि 5 से लेकर 6 बजे तक के बीच में, ठीक है, 5 से लेकर 6 के बीच के किसी भी वक्त आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ पे जो है पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे, आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। और स्कोर कार्ड के लिए आपको 1 वीक का आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो ये रहा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अभी भी होंगे कि स्कोर कार्ड पीओ का आ गया, तो हो सकता है उनका पीओ नहीं क्वालिफाई कर पाए हों, या फिर अगर क्वालिफाई भी हो भी गया होगा तो फिर IBPS कार्ड के बारे में सोच रहे होंगे क्या इसका कट ऑफ जा सकता है कि इस बार, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई पीओ में के बारे में मैंने बताया था कि भाई रिजल्ट जो है उसका जो कट ऑफ होगा हर साल बढ़ता है, एक साल बढ़ता है, एक साल घटता है, एक साल बढ़ता है, एक साल घटता है। तो जैसा कि पीओ का इस बार कट ऑफ हाई देखने को मिला है कंपैरिजन लास्ट ईयर में, तो इस बार क्या हो सकता है कट ऑफ, क्योंकि लास्ट ईयर तो आरआरबी कलर का जो है काफ़ी कट ऑफ हाई गया था, तो इस बार थोड़े कम रहने की उम्मीद है, थोड़े कट ऑफ पिछले बार से थोड़े कम रहने की उम्मीद है। तो मैं यहाँ पे उसके तो 2 सितंबर को यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर होने की पूरी संभावना है, जैसा कि स्कोर कार्ड आ चुका है और कट ऑफ इससे कम नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल जैसे जितने भी स्टेट हैं उन सारे का मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश की। आई होप कि आप लोग भी इससे सेटिस्फाइड होंगे, सहमत होंगे। अगर नहीं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप अपने स्टेट का कट ऑफ जरूर बताना, अपना मार्क्स जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ हर स्टेट का क्या रहने वाला है। लेकिन हाँ, इतना मैं फिर से बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर से, ठीक है, लास्ट ईयर से कट ऑफ जो होगा कम रहेगा इस बार, ठीक है, 2 या 3 लेकिन कम रहेगा, बात मान के चलेंगे, ठीक है। तो आइए अब कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग बाद में कोई भ्रम में ना रहें। आफ्टर ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, ठीक है। ये आफ्टर, ये जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हुआ। आपको पता है 2 दिन इसके पेपर 8 और 14 को हुए थे, काफ़ी सारे शिफ्ट हुए थे, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन बनता ही है, ठीक है। हालांकि कुछ कैंडिडेट का देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं बढ़ा, है ना। जैसे कि 100% एक्यूरेसी रहने पर, 100% जब एक्यूरेसी होता है तो उनका जो होता है क्या बनता है, नॉर्मलाइजेशन बनता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट का नहीं बनता है, तो ये तो हम नहीं कह सकते एग्जैक्ट ऐसा होता है कैसे है, ठीक है। वही कुछ कैंडिडेट का है, बनता है। तो आप नॉर्मलाइजेशन पर थोड़ा बिलीव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आप अच्छा अटेम्प्ट करके आए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप अपने आप पे बिलीव करेंगे कि आपका रिजल्ट होगा। मीन्स कि यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी की बात कर रहे, वो 70 से 75 अगर अटेम्प्ट करके आ रहे, इसके बीच में चाहे वो 71 किए हों, चाहे वो 72 किए हों, चाहे वो 73 किए हों, जनरल कैटेगरी वाले वो निश्चिंत रहेंगे, OBC वाले भी निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने 68 से लेकर 72 के आसपास में अच्छा अटेम्प्ट किया प्लस एक्यूरेसी बढ़िया रखा है तो उनका कंफर्म होगा रिजल्ट, ठीक, याद रखिएगा। अब आते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, ये एक्सपेक्ट ही तो कर सकते हैं, थोड़ी एक और ये जो है ऑफिशियल कोई डाटा तो है नहीं, लेकिन हाँ इसके इर्द गिर्द ही अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आप मेंस की तैयारी में लगेंगे, है ना, क्योंकि समय नहीं बचता है मेंस की तैयारी में आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो देखिए बिहार का क्या कट ऑफ रह सकता है। बिहार का जो जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 76 के आसपास में कट ऑफ रहेगा, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 76-77 के आसपास में रहेगा, ऐसा ही कुछ रेंज। OBC की बात करें 74 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। EWS 69 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। बिहार वाले में अगर हम बात करें SC और ST का तो 66-56 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। 74 के आसपास में जनरल कैटेगरी का रहेगा, OBC 71 के आसपास में, EWS 69 और SC ST 67-58। गुजरात की बात करें तो 75 जनरल कैटेगरी, OBC 72 के आसपास में और 69 के आसपास में EWS, SC ST 64-57 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। हरियाणा 76 के आसपास में जनरल कैटेगरी, OBC
73 और EWS 71, SC ST 68 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। आइए झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में अगर बात करें जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी 74 के आसपास में देखने को बनेगा, OBC 71, EWS 68, SC और ST 65-58 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। कर्नाटका की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी से 73 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा, वहीं OBC 69, EWS 66 और SC ST 62-52 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। केरला की बात करते हैं 72 के आसपास में जनरल, 70 के आसपास में OBC, EWS 67, SC ST 64, 56 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। ठीक, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 74 के आसपास में जनरल कैटेगरी, OBC 71, EWS 69, SC ST 65-58 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। महाराष्ट्र 72 जनरल कैटेगरी, OBC 69 और EWS 67, SC ST की बात करें तो 63-56 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। उड़ीसा की बात करें 76, 71 OBC, EWS 70, SC ST 67-57 के आसपास में देखने को बनेगा। पंजाब जनरल कैटेगरी 75-6 के आसपास में देखने को बनेगा, OBC 72-73 के आसपास में, यहाँ पे EWS 70 के आसपास में, SC ST 66-59 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। अब आते हैं राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की बात करें तो 76 के आसपास में जनरल कैटेगरी, OBC 73, 71, EWS 68, 60 के आसपास में आपका SC और ST देखने को बनेगा। तमिलनाडु 71 जनरल कैटेगरी, OBC 68, EWS 65, SC ST 62-56। तेलंगाना जनरल कैटेगरी 73, OBC 70, EWS 68, SC ST 65-57 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। त्रिपुरा 71 जनरल कैटेगरी, OBC 68 और EWS 67, SC ST 63-55 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। उत्तर प्रदेश पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी कम है, थोड़े कट ऑफ काफ़ी बाकी सब स्टेट से थोड़े कम रहेंगे, कुछ स्टेट को छोड़कर, जैसे कि 74 के आसपास में जनरल कैटेगरी, OBC 72 के आसपास में, EWS 70 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा, SC ST 67-56 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। उत्तराखंड जनरल कैटेगरी 74, OBC 70 और EWS 68, SC ST 64-65। वेस्ट बंगाल पे आते हैं तो वेस्ट बंगाल जनरल कैटेगरी के 76 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा, वहीं OBC 70 के आसपास में, EWS 68 और SC ST 65-59 के आसपास में। आंध्र प्रदेश जनरल कैटेगरी 73, OBC 70, 69, EWS SC ST 64-55। अरुणाचल प्रदेश की बात करें जनरल कैटेगरी 72, OBC 69, EWS 67, SC ST 63-56। वहीं आते हैं जनरल कैटेगरी 71, OBC आपका यहाँ पे 67, EWS 66, SC ST 62-65। हिमाचल प्रदेश 70 जनरल कैटेगरी, OBC 68, EWS 67, SC ST 63-65। जम्मू कश्मीर 70 के आसपास में जनरल कैटेगरी, OBC 68, EWS 67, SC ST 62-55। तो गाइस कुल मिला के यहाँ पे जितने भी स्टेट वाइज कट ऑफ थे आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। आई होप कि यहाँ पे आप लोग भी इससे सेटिस्फाइड होंगे। कुछ कैंडिडेट यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उनका अटेम्प्ट कम रहा है, ठीक है, उनका अटेम्प्ट यहाँ पे कम रहा है, इसके कारण वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने 64 बनाए होंगे, 66 बनाए होंगे, 65 बनाए होंगे, है ना, तो वो सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये 64, 66, 65 वाले ध्यान रखेंगे, इनका नॉर्मलाइजेशन से हो सकता है 2 से 3 मार्क्स बढ़ें तो इनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो 60 वाले हैं, जनरल कैटेगरी की बात करें और OBC की बात करें या SC की बात करें, ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे इस रेंज में। हाँ, ST वाले होंगे तो शायद इस रेंज में आएंगे, ये फैक्ट है, बिल्कुल 100% फैक्ट बातें हैं। बाकी जो लोग
70 प्लस करके आ रहे हैं वो निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी करेंगे। कोई भी यहाँ पे अपने मन में डाउट नहीं पालेंगे जनरल ओबीसी वाले। ठीक है गाइस, इस वीडियो में तय वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट में ज़रूर अपना जो राय है ज़रूर देना। आपके अनुसार क्या लगता है, आपके स्टूडेंट से क्या कट ऑफ जा सकता है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो नया टॉपिक पे आएंगे, बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।